अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय बाही अजमान पैलेस होटल अजमान से मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और मेरे साथ हैं औरंगजेब यूनुस। नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला सज चुका है। पाकिस्तान में भी भरपूर तैयारियां हो रही हैं और यहाँ दुबई में भी तैयारियां अरूज पर हैं। अगर मैं टीमों के हवाले से आपको अपडेट दूं तो आज यहाँ पे मेरे पीछे जो ये आप ग्राउंड देख रहे हैं, थोड़ी ही देर पहले यहाँ इस ग्राउंड में टीम इंडिया यहाँ अपना पहला ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करके जा चुकी है और बांग्लादेश टीम का भी आज प्रैक्टिस सेशन है यहाँ पे और पाकिस्तान शाहीन्स का भी आज यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन है। उधर पाकिस्तान टीम जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं वो भी कराची में ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। औरंगजेब, आज हमने टीम इंडिया पे बात करनी है और हम कंपेयर करेंगे टीम इंडिया वर्सेस टीम पाकिस्तान, जो बड़ा महामुकाबला होना है 23 फरवरी को यहाँ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। टीम इंडिया जब ट्रेनिंग सेशन कर रही थी तो क्या लग रहा था आपको? यार मैं तो परेशान हो रहा था, इतने बड़े स्टार्स उनमें। आप देखिए पूरी टीम, रोहित शर्मा से लेके एंड तक मुझे तो सारे स्टार लग रहे थे और जो उनका अग्रेशन, जो उनका इंटेंट था इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान, वो मैंने टीम पाकिस्तान में भी नहीं देखा आज तक। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडियन टीम में शायद इस वक्त अगर मौजूदा क्रिकेट की बात करें तो बहुत बड़े स्टार मौजूद हैं। आपने बाहर भी देखा, आपने सारे परफॉर्मर हैं, सारे परफॉर्मर हैं और जिस तरह की हार्ड ट्रेनिंग वो करते हैं। आपने देखा रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले बैटिंग की, फिर कुछ मिनट्स के लिए उन्होंने रेस्ट की, फिर उन्होंने फील्डिंग की प्रैक्टिस की, फिर स्लिप कैचेस की उन्होंने प्रैक्टिस की। तो प्रोफेशनल अंदाज से जिस तरह क्रिकेट इंडियन टीम खेलती है ये तो सबके सामने है। लेकिन आपने जो बात की कि जो बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि मैच जो है वो काफ़ी कांटेदार होगा, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपको पता है पाकिस्तान ने यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है यूएई में, और यूएई का वेदर जो है, जो यूएई की जो पिच कंडीशन है वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। और फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच में आप ये पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा, क्योंकि ऑन द डे देखना पड़ता है कि कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा करती है। उस दिन जो ज़्यादा अच्छा करेगा मेरे ख्याल में वही जीतेगा। लेकिन जिस तरह हम सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ये मैच जीते, और उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया से मैच हार जाती है तो फिर पाकिस्तान जो है इस चीज़ का शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है। 2017 में भी हमने देखा, इंडिया से हारने के बाद एकदम से हम नीचे चले गए थे। तो अगर पाकिस्तान से जीतती है, जिस तरह हम 2021 में जीते थे, 152-0 हमने किया था, तो पाकिस्तान को एक ऐसा बूस्ट मिला था कि सेमीफाइनल था, फिर पाकिस्तान कोई मैच हारी नहीं थी। यही पार्ट जो है वो इंडिया के साथ भी होता है, क्योंकि इंडिया भी 2007 में बांग्लादेश से हार के सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी, और यहाँ 2021 में जब पाकिस्तान से हारी थी तो फिर इंडिया पहले राउंड से ही बाहर हो गई थी। तो दोनों टीमों के लिए ये मैच इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना दोनों दूसरा मैच खेल रही होंगी, तो आगे सेमीफाइनल का क्वालिफाई करने के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन एक बात से मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, वो ये कि टीम इंडिया ऑन पेपर ऑन ग्राउंड तगड़ी टीम है, बड़ी टीम है, और पाकिस्तान को बूस्ट ही नहीं मिला ना। टीम इंडिया बूस्ट होके आ रही है। इंग्लैंड को होम सीरीज होम ग्राउंड्स में 3-0 करके आ रही है, व्हाइट वॉश करके आ रही है, और हम ट्राई नेशन सीरीज में 2 मैच सेम टीम न्यूजीलैंड से हार के हम न्यूजीलैंड के साथ पहला मैच खेलेंगे। अगर वो हमने देखना है, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा दोनों का ही, पाकिस्तान का भी और इंडिया का पहला मैच इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का मैच मैं कहता हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टीम से हम 2 दफा हार चुके हैं और हमारा पहला मैच है। अगर वो अल्लाह ना करे हम हारते हैं तो फिर समझे खाता गोल है। लेकिन टीम इंडिया का पहला मैच ही बांग्लादेश के साथ है, और बांग्लादेश और टीम इंडिया का आपको पता है उनका जो कंपैरिजन है, टीम इंडिया ओडीआई में बड़ी नंबर 1 टीम है, और आप उसको कह सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं। और आपने जो बात की है ना कि बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा पाकिस्तान इंडिया का, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कांटेदार मुकाबला होगा। टीम इंडिया भाई बड़ी तगड़ी टीम है। आज जिस तरह उनको जो ट्रेनिंग सेशन करते मैंने देखा है ना, और जब वो हार्ड हिटिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे, अक्षर पटेल से लेकर, अब वो कोई बड़ा बैट्समैन नहीं है अक्षर पटेल, उनका कुलदीप यादव बॉलर है, लेकिन उसके छक्के भी यहाँ पे हम सर बचाते रहे हैं कि ये यहाँ पे उनके छक्के आ रहे थे। देखिए, कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचे। आप न्यूजीलैंड से हारे जरूर हैं, लेकिन आपने सीखा है, लर्निंग हुई है। आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो किया जो आप तारीख में कभी नहीं कर सके। ओ, यही तो इस टीम का मसला है, यही तो टीम का मसला है, इसकी समझ ही नहीं आती। आपने सलमान अली आगा की बैटिंग देखी होगी, आपने मोहम्मद रिजवान की बैटिंग देखी होगी, तो ऑन द डे इन दोनों की देखी है, बस देखी है ना। तो फिर तारीख में जो कभी नहीं हुआ वो पाकिस्तान ने करके दिखाया ना। इतना बड़ा रन तो पाकिस्तान ने कभी चेज नहीं किया, और वो भी 10 ओवर के अंदर अंदर जब 3 विकेटें गिर गई हैं
तो उसके बाद जाके इतना बड़ा रन चेज किया। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान की टीम कोई इंडिया से बहुत ज्यादा पीछे है। अगर आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 पे है तो पाकिस्तान नंबर 2 पे है। अच्छा, पाकिस्तान On the- टीम में मुझे बाबर आजम नाम गिनते, बाबर आजम, फखर जमान, रिजवान, 3 ये ऊपर से मैं गिनवा रहा हूँ जिनको हम कह सकते हैं कि स्टार्स हैं। नीचे से आप देख लें शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये 6 हो गए इंडिया की टीम में से। जिसने आपके पहले मैच में सेंचुरी करनी है, जिसने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करनी है, सऊद शकील, उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं। सऊद शकील को आप खुद ही कह रहे हैं कि हमने अचानक जो है वो टेस्ट से उठा के ओडीआई में डाल दिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं अचानक यही बात कर रहा हूँ कि आपने सऊद शकील को ड्रॉप ही नहीं करना था। जब आकिब जावेद साहब आए, उन्होंने 4 संभाला, तो 2023 में जब हमारी सीरीज थी तो उन्होंने उस वक्त उसको ड्रॉप कर दिया। उस वक्त ड्रॉप, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तरीकाकार है ना, तरीकाकार ही गलत है ना। उस वक्त आपने ड्रॉप किया था ना, तो फिर ये जो आपने 3-4 वनडे सीरीज खेली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, अपने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली, तो फिर उसमें जो प्लेयर आपने कैरी किए हैं उनको आप कंटिन्यू करते ना। अगर सऊद शकील को खिलाना था तो फिर आप इसको प्लान में रखते हैं। देखें मसला क्या, सऊद शकील बुरा प्लेयर नहीं है, लेकिन आपको रोल का ही नहीं पता। एक दिन आप ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि आपने ओपनिंग करनी है, दूसरे दिन उसने खेलना होता है नंबर 1 राउंड खेलना होता है। वो नंबर 4, नंबर 5 पे उसने वर्ल्ड कप में बैटिंग की है। बाबर आजम को नहीं पता मेरी पोजीशन क्या होगी, खुशदिल शाह को ये नहीं पता कि मैं कौन से नंबर पे बैटिंग करूंगा। तो जब इस तरह के आपके 4-5 मैन प्लेयर, जिनका देखिए ये तो रोयल डिफाइंड होता है ना कि आपने ओपनर ने क्या करना है, आपके बॉलर्स ने क्या करना है, आपके मिडिल ऑर्डर्स ने क्या करना है, ये तो सारा एक प्लान का हिस्सा होता है ना। आपको अपने प्लान में ये नहीं पता कि अगले मैच में हमारा ओपनर कौन होगा, हमें ये नहीं पता कि अगले मैच में कामरान गुलाम खेलेगा या सऊद शकील खेलेगा, हमें ये नहीं पता खुशदिल खेलेगा या फहीम अशरफ खेलेगा, हमें ये नहीं पता हारिस रऊफ फिट होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की जब आपकी टीम होगी ना, तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ये जो 50 ओवर का गेम है ना, इस पे आपको कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। इसमें आपने प्लान जो है वो बहुत तो पहले यही करना तो होता मैं है। बात ये कर रहा हूँ, 20 कॉम्बिनेशन नहीं है पाकिस्तान टीम का। टीम इंडिया का तो आपने हो गया ना, कॉम्बिनेशन देखा है, तो देख रहे हैं कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है। आप ऊपर से देखिए, एक्सपेरिमेंट जो हमने करने थे वो वो 3 कर लिए। 3 मैचों में हो गए हैं। अब जो है आकिब जावेद साहब ने कह दिया है कि बाबर आजम बड़ी स्टेज के लिए हमने रखा हुआ है, तो बड़ी स्टेज हाँ, वो जो ड्यू इनिंग है ना, वो शायद इंडिया के खिलाफ ही है, वो हो जाएगी। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये हो जाएगा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में हम जीतेंगे और इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ जीतेंगे। ये ऑन पेपर आपने बात की, मैं इसकी ऑन पेपर तो आप मानते हैं टीम इंडिया बड़ी टीम है। ऑन द डे लक, मोजा, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर आपने आज टीम इंडिया को यहाँ खेलते हुए भी देखा है। आपने इतनी बड़ी क्रिकेट, इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली होती है ना, फिर बड़ा छोटा मेरे ख्याल में इसमें कुछ नहीं है। इंटरनेशनल में जब आप आ जाते हैं क्रिकेट तो फिर हम कहते हैं ना भाई लाख का ये। आप जो है ना वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमों को भी हल्का नहीं ले सकते। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा मैच होता है ना, उसका पास जो भी हो, जिसने जितने मैचेस खेले हो, जो जितना हारा हो, जो जितना जीता हो, मगर अब देखे ना, आपने 73 वनडे जीते हुए हैं और इंडिया ने 57 जीते हुए हैं, मगर आप वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीत सके। ऐसे ही है। ये भी एक हकीकत है ना। तो इसी तरह मैं कहता हूं कि उस दिन ये एक स्पेल, आपने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में मोहम्मद आमर के एक स्पेल ने इंडिया को खत्म कर दिया था। पहले 10 ओवर में वो हार गए थे। यहाँ दुबई में आपने शहनशाह के देखे थे, पहले 2 ओवर देखे थे केएल राहुल, और जब आउट किया था रोहित शर्मा को, तो इंडियन टीम वहीं पे खत्म हो गई थी। तो ये एक मूवमेंट होता है 10-15 ओवर। वो स्पेल आप शहनशाह अफरीदी से आप देख रहे हैं, नसीम शाह से देख रहे हैं, हारिस रऊफ से देख रहे हैं। मैं बिल्कुल तो उम्मीद करता हूँ शहनशाह अफरीदी भी वो फॉर्म में है, नसीम शाह भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस रऊफ तो बड़ा एसेट है। मैं हारिस रऊफ को ज्यादा इसलिए रेट करूंगा क्योंकि जिस तरह की वो डेथ बॉलिंग कराते हैं ना, पाकिस्तान का थोड़ा सा मसला जो 3 मैचों की बात करूँ, वो डेथ में शहनशाह अफरीदी बहुत ज्यादा रन देते हैं और नसीम शाह भी, और मोहम्मद हसनैन ने भी बहुत ज्यादा रन दिए। तो उनके आने से ये फर्क पड़ेगा कि डेथ में जो बॉलिंग करते हैं उसमें वो रन ज्यादा नहीं देते, क्योंकि यॉर्कर बड़ा अच्छा करते हैं, स्लोअर वन बड़ा अच्छा करते हैं, तो उनको वो स्लोअर वन पिक करना जरा मुश्किल होता है। तो मैं बॉलिंग में तो डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ जाऊंगा कि इंडिया की बॉलिंग से बहुत बेहतर पाकिस्तान की बॉलिंग है। एक स्पिनर मुझे लगता है अभी पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए था, लेकिन अब वो हो नहीं। 2 स्पिनर है इंडिया के साथ, कुलदीप यादव और चक्रवर्ती, ये फुल टाइम 2 स्पिनर है। सर फास्ट बॉलिंग की भी बात कर लेना। फास्ट बॉल आपका जसप्रीत बुमराह अगर नहीं है, आपके सिराज भी उस तरह की फॉर्म में नहीं है, शमी है, अर्शदीप सिंह है, और अर्शित राणा भाई फॉर्म में है, वो अभी परफॉर्म करके आ रहा है। वो अर्शित राणा अगर करेगा तो फिर हमारा फहीम अशरफ ही कर देगा, वो फिर कर देगा सर। अगर इतना मार्जिन आप उसको दे रहे हैं तो इसको भी दे दें। आप देखें, हम बात करते हैं कंडीशंस को देखते हुए, लास्ट डेट से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बल्कि, टीम इंडिया ने चेंजेस किए। जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा को लिया, और चक्रवर्ती जो कि फॉर्म में थे, एक स्पिनर हैं उनको भी टीम में, स्क्वाड में शामिल कर लिया। इससे पहले सिर्फ कुलदीप, और उसके साथ साथ फिर उनके साथ जडेजा भी हैं, अक्षर पटेल हैं, बड़े ऑलराउंडर भी पाकिस्तान से मैं समझता हूँ बेहतर ऑलराउंडर टीम इंडिया के पास है। हार्दिक पांड्या को आज आपने बॉलिंग करते भी देखा, बैटिंग करते भी देखा, एक बड़ा ऑलराउंडर है ये, नो डाउट, वो भी गेम चेंजर है।
अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव। अब मैं समझ रहा था कुलदीप यादव सिर्फ बॉलिंग ही करते हैं और बॉलिंग में ही अपना जादू चलाते हैं, लेकिन आज मैंने उनकी जो बैटिंग है वो भी देखी और जिस तरह की वो हार्ड हिटिंग कर रहे थे, गो के उस तरह की हार्ड हिटिंग नसीम शाह भी कर लेते हैं। देखिए इस पे तो बहुत ज्यादा बात कर ली हमने ना, सिलेक्शन पे तो हमने बहुत ज्यादा पिछले 4 दिन क्योंकि से अब तो हम हर होगी प्रोग्राम ना, में अब करते तो हैं, अब होगी है, तो उस पे अब बात उसी करने उसी का से बात करनी है। अब उस पे क्या बात करें, बंदा वो सिलेक्शन जो है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, किसी तीसरे से भी पता है, तो उससे भी पूछें तो आपको ये बात बंदा कहेगा कि हमारे पास एक मिसिंग ऑलराउंडर है, जो राणा फहीम अशरफ की जगह किसी और को होना चाहिए। बड़ा ऑलराउंडर हमने उठाया है ना। स्पिनर हमारे पास डेफिनेटली ये आपका सुफियान मुकीम होना चाहिए था, लेकिन वो अब नहीं है। अब जो दस्तयाब मटेरियल है, क्योंकि अब मैच शुरू होने में इसी एक दिन को हम बाकी कम है, अब इसी पे बात करें। जो दस्तयाब मटेरियल है उसमें अगर हम बात करें तो फास्ट बॉलिंग को अगर देखें तो इंडिया से फास्ट बॉलिंग हमारी बहुत बेहतर है। स्पिन डिपार्टमेंट में अगर उनके दो स्पिनर करें तो वो मैं एज देता हूं कि थोड़े से उनसे बेहतर है। बैटिंग इंडिया की बेहतर है, लेकिन बैटिंग में भी जैसे आपने पहले भी बात की, हमने पहले भी बात की, बाबर आजम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा पाकिस्तान। एक तो ये है कि बाबर आजम जब आउट होते हैं, आपने देखा इंडिया के खिलाफ जो 2023 के वर्ल्ड कप में मैच था, वहां पे भी 150 पे जाके बाबर आजम आउट हुए और सिर्फ 30 ओवर हुए थे और अगले 190 पे हमारी पूरी बारी जो है सिमट गई थी। बाबर आजम जब आउट होते हैं तो टीम पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इस मैच में भी हमने, पिछले मैच में भी आपने देखा कि रिजवान और फखर सलमान दोनों आउट हो गए हैं। कितनी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी। 32वें ओवर में रिजवान आउट हुए साथ और ही फिर हम 50 ओवर नहीं खेल सके। तो ये जो इम्पैक्ट प्लेयर है ना, इनको किसी एक को, ये रिजवान हो गया, बाबर आजम हो गया, ऊपर से सलमान हो फखर गया, ले लो, सलमान अली आगा हो गया, बाबर ले ले, नीचे से इनमें सलमान से और किसी एक रिजवान। को एंकर रोल अदा करना पड़ेगा, जो टीम को लंबा लेके चले। जो हमने सीरीज हो साउथ गया। अफ्रीका के अगेंस्ट रिजवान को देखा ना, रिजवान ने किस तरह बिल्कुल। बेहतरीन रोल अदा किया, तो अब आगा फिर सलमान रिजवान खेल को जो रहे है ना थे। बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी करनी चाहिए और रिजवान को वही फार्मूला अपना चाहिए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम दिमाग में ये 5वां बॉलर हमारे पास आगा सलमान था, वहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वहां पे हम क्या करते थे, 30-35 ओवर में टीम भी अगली टीम को ही आउट कर देते थे। तो हमें 40 ओवर का कोटे के अंदर अंदर जो हमारे 4 फास्ट बॉलर थे वही करते थे, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो मेरे ख्याल में जिस तरह पिछला मैच गया, बहुत इजी सिंगल दिए, फील्ड प्लेसमेंट जो है रिजवान की वो अच्छी नहीं थी, बॉलिंग जो चेंजेस रिजवान ने की वो अच्छी नहीं थी, फास्ट बॉलर का यूज उन्होंने अच्छा नहीं किया। नसीम शाह को 30वें ओवर में लेके आए, फिर आपके जो स्पिनर हैं, हालांकि न्यूजीलैंड के स्पिनर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, आप स्पेशलिस्ट एब्रार हैं, 3 ओवर के बाद आप उसको 32वें ओवर में लेके आए। तो ये वो छोटी छोटी मिस्टेक थी जिस पर रिजवान को काम करना पड़ेगा। और इंडिया के खिलाफ तो फिर मैच ही बहुत बड़ा होता है, तो उसमें इस तरह की मिस्टेक करके तो आप इंडिया से जीतना जरा आपसे मुश्किल। चलें जी, देखते हैं। मिस्टेक्स बहुत कर ली, लर्निंग बहुत होगी। वो ट्राई नेशन सीरीज में हमने बहुत कुछ सीख लिया। अब उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। अब जो सीखा है हमने उन गलतियों से, उनमें बेहतरी लाने की जरूरत है और बेहतरी ला के हमारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन है, उसमें उन चीजों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि हम जीत की तरफ जा सकें। टीम इंडिया यहाँ से ट्रेनिंग सेशन अपना करके वापस टीम होटल जा चुकी है। टीम इंडिया कल ही पहुंची और आज इनका यहाँ पे पहला ट्रेनिंग सेशन था। बड़ा भरपूर ट्रेनिंग सेशन हुआ। मोस्टली मैंने देखा कि मैक्सिमम 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन होता है, लेकिन आज हमने देखा तकरीबन 3.25 घंटे का ये ट्रेनिंग सेशन था। जब टीम इंडिया यहाँ पहुंची 1 बजे तो खासी गर्मी भी थी, लेकिन जब जाने लगी तो बादल आ गए। अभी भी बादल मौजूद है और हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई है। और जो वार्म वेलकम किया इंडियन क्रिकेट फैंस ने यहाँ पे टीम इंडिया का, जब टीम इंडिया जा रही थी, आप फुटेज में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद इंडियन फैंस ने जो है वो अपने तमाम सुपरस्टार्स, अपने कौमी हीरोज का वार्म वेलकम किया, उनसे ऑटोग्राफ लिए, उनसे सेल्फीज ली। तो टीम इंडिया अब जा चुकी है। हम यहाँ से आपको चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।